जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, आप बड़े परेशान रहते हो, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पैसों की, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबके आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसों के लिए, अपनी बेइज्जती करवानी पड़ती है। संगत जी आजकल लोगों का बड़ा मतलब इतना बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है लोगों का। लोगों के पास पैसे ही नहीं है, काम है नहीं, लोगों के काम धंधे है नहीं, पैसा आना घर में बंद हुआ है। और अगर पैसा घर में नहीं आता तो फिर घर में लड़ाइयाँ झगड़े कलेश होने लग जाते हैं, घर का माहौल खराब हो जाता है। और आजकल के टाइम में संगत जी आप किसी भी घर में चले जाओ, चाहे कोई बड़े से बड़ा अमीर आदमी है, अमीर से अमीर, या फिर गरीब से गरीब आदमी है,
दोनों के घर में चले जाओ, वहां पे आपको पैसों की परेशानी मिल जाएगी, पैसों की दिक्कत मिल जाएगी। हर कोई परेशान बैठा हुआ है। तो मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी कोई संगत पैसों के लिए परेशान ना हो। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत ममता अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ममता अरोड़ा करोल बाग दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी। हमारा बड़ा बुरा हाल था, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था, हम बुरे तरीके से फंस चुके थे। संगत जी सारी दिक्कतें मेरे घर में थी, चाहे आप पैसों की परेशानी लगा लो, हेल्थ प्रॉब्लम लगा लो, घर की अलग दिक्कत, बच्चों की अलग चिंता। संगत जी हर तरफ से हम लोग फंसे हुए थे, पर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। संगत जी मेरे अंकल बड़े जिद्दी टाइप के थे, मतलब ना वो अगर जो कह दे बस वो उसी में संगत जी, मतलब ना एक बारी जो बोल दिया बस वो ही ठीक है, अब ना मैं यहाँ जाऊंगा ना वहां जाऊंगा। संगत जी हमारा घर था करोल बाग में। बच्चे आपको पता ही है आजकल संगत जी पुराने घरों में बच्चे रहते नहीं है, है ना। तो बच्चे मेरे जिद करते थे कि मम्मी पापा हमने नया घर लेना है और हमने दिल्ली में रहना ही नहीं है, हमें तो अब गुड़गांव जाना है, गुड़गांव में रहेंगे, अच्छा बढ़िया घर लेंगे जहाँ लिफ्ट पार्किंग हो, सारा कुछ हो और हम वहीं पे रहेंगे। संगत जी बच्चों का था ऐसा प्लान, ताकि आगे आगे आपको बताइए संगत जी शादियां वगैरह करनी होती है, सारी चीजें होती हैं घर में। पर मेरे अंकल इस बात को सुन के संगत जी बड़ा गुस्सा उनको आता था कि मुझे क्यों कह रहे हैं घर बेचने के लिए, मेरा इतना अच्छा घर है, इतना पुराना घर है, इतने टाइम से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे पापा ने बनाया, मेरी मम्मी ने बनाया, अब मैं यहाँ आराम से बैठूं और मेरे बच्चे कह रहे हैं ऐसा कर लो। संगत जी बहुत देर तक हमारी घर में लड़ाइयाँ झगड़े भी होने लग गए, कुछ पैसों की भी दिक्कत थी हमारी। संगत जी रेंटल इनकम से हमारा घर चलता था, किराए का काम था मेरे अंकल का कि रूम्स वगैरह ऊपर के किराए पे देने, उसके बाद संगत जी जो किराया आता था उससे हमारा घर चलता था। बच्चों की थी अपनी अपनी जॉब, अपना अपना कमाते थे पैसे। संगत जी मेरे 2 बेटे हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे बटन आ रहा और पूरा सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना। संगत जी अब देखो आप, मैं करोल बाग में रहती थी, मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे घर का क्या माहौल था। एक दिन क्या हुआ, मेरे अंकल मान गए चलो हम घर को बेच देते हैं। मानता हूं मैं बात ये, पर हमें इस घर के पैसे नहीं मिलेंगे इतने। मेरे अंकल ने साफ कह दिया। हमने कहा क्यों नहीं मिलेंगे? गुरुजी का नाम लेकर मेरे अंकल गए प्रॉपर्टी डीलर वाले के पास, हमारे घर के पास ही प्रॉपर्टी वाले हैं, उनकी दुकान है। वहां गए ऑफिस में कि पता करने के लिए क्या आजकल क्या रेट है, क्या भाव है, मतलब कि जगह वगैरह का क्या हिसाब किताब होता है। तो जाके पूछा तो प्रॉपर्टी वाला पता क्या कहता, भाई साहब देखो आपकी जगह ये ऐसे है, इतने की होगी, आपकी जगह कम से कम 2 से 3 करोड़ की है आसपास, इससे ज्यादा की नहीं है। उम्मीद मतलब आगे की उम्मीद मत रखना।
हाँ, कम जरूर हो सकते हैं पैसे, पर बढ़ेंगे नहीं इससे। 2, 2.5 या मैक्सिमम 3। आप कहो तो मैं आपको पार्टी लगाता हूँ कोई लेने वाली, और घर आपका वो ले लेंगे। संगत जी, हम लोगों ने तो बड़ा कुछ सोचा हुआ था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बच्चों का प्लान था गुड़गांव में लेने का। वहां तो बताइए आपको, दिल्ली से महंगा तो गुड़गांव है आजकल। दिल्ली में अगर 1 करोड़ की जगह है तो गुड़गांव में 5 करोड़ की जगह मिलती है। इस टाइप का मतलब हिसाब किताब है। हम लोग फिर ठंडे होके बैठ गए कि अरे अब क्या करें, अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। संगत जी, मतलब पास हमारे पास पैसे भी नहीं बचने थे, ना वहां पे घर लेना था। मतलब 2-3 करोड़ में क्या आएगा आजकल, आप मुझे बताओ। कोई अपना घर लेगा या पैसे बचाएगा या कुछ करेगा, और वो भी गुड़गांव जैसे मतलब एरिया में। अब बच्चे परेशान, अंकल भी मेरे थोड़े से ढीले पड़ गए, कहते अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या करूं मैं। मैंने अपने अंकल को बड़ी बातें सुनाई, गलती मेरी भी है। मैंने कहा कि आप पहले तो अपनी अकड़ में बैठे हुए थे, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और अब जब मन बनाया तो कुछ हो नहीं पा रहा, रेट ही नहीं मिल रहे, क्या करोगे। संगत जी देखो, गलतियां हर एक इंसान से होती हैं, आज नहीं तो कल गलती हर कोई करता है, हर कोई। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो गलती ना करे। मेरे से भी होती हैं, आपसे भी हुई होंगी। मेरा बड़े वाला बेटा संगत जी एक दिन आता है अपने ऑफिस से, कहता है मम्मी इस घर को हम ऐसे ही रहने दो, मैं मतलब रेंट का घर ले लूंगा गुड़गांव में, क्योंकि हमारी शादियां भी नहीं हो पा रही हैं, आगे उम्र बढ़ती जा रही है, जॉब कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, पर घर अच्छा नहीं है, क्या करेंगे। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, उसी दिन मेरे बेटे ने मुझे बोला था कि मम्मी पापा आओ हम गुड़गांव ही चलते हैं, कोई बात नहीं रेंट पे ले लेंगे, किराया वगैरह सब कुछ मैं देख लूंगा, आप कुछ मत करना, बस आप यहाँ से पैक करो सारे कपड़े वपड़े और वहीं चलते हैं हम लोग, ये घर ऐसे ही पड़ा रहने दो। हम भी तैयार हो गए, चलो कोई बात नहीं, बच्चा कह रहा है तो चल पड़ते हैं, रेंट पे ले लेंगे, अपने आप देगा किराया, और क्या। फिर जब घर बिकेगा तो हम ले ही लेंगे वहां पे एक घर। हमने ऐसा करके प्लान बना लिया। अब हमें क्या पता कि गुरुजी महाराज हमारे ऊपर कृपा करनी शुरू कर ही देंगे, एकदम से कृपा हो जाएगी गुरुजी की। ये पिछले साल की बात है संगत जी, सारी बात पिछले साल की है, 2023 की। और मैं आपको ये बात पहले ही बता दूं कि मेरे घर में गुरुजी के बड़े स्वरूप हैं। जिस घर में हम लोग पहले आते थे गुड़गांव में, संगत जी तो इतने स्वरूप नहीं है, अभी नहीं है स्वरूप इतना गुरुजी का, एक आधा स्वरूप है बस। हाँ, पर करोल बाग में बड़े स्वरूप थे, और वो घर आप यकीन करो मेरी बात का, हर कमरे में गुरुजी महाराज का स्वरूप था वहां पे, हर रूम के अंदर गुरुजी। संगत जी अब हुआ क्या, हम लोग आ गए गुड़गांव में, शिफ्ट हो गए DLF में। मेरे बेटे ने घर ले लिया, किराए का किराया बहुत था, 50,000 60,000 रुपए महीने का किराया मेरा बेटा दे रहा था। छोटे वाला बेटा भी वहीं रह रहा था, मैं और मेरे अंकल, ठीक है। पीछे से मेरे अंकल को था भी कि अरे पता नहीं क्या हो रहा होगा, घर का हाल पता नहीं क्या होगा, करोल बाग में घर है, प्रॉपर्टी है, बिक भी नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा। एक दिन संगत जी या एक रात लगा लो आप, मैंने वो पूरी रात गुरुजी महाराज के सामने बैठ के बिताई है, स्वरूप के सामने। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी हमारी बात आप क्यों नहीं सुनते हो, हम जो चाहते हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा गुरुजी, हम परेशान हो रहे हैं बड़े, हमारी हेल्प करो ना गुरुजी, हमारी हेल्प करो ना। संगत जी बस ये कहने की देरी थी, गुरुजी ने मतलब अगले ही दिन दिल्ली से फोन आ गया, करोल बाग से, उसी प्रॉपर्टी डीलर वाले का। कहता हाँ जी भाई साहब, क्या प्लान बनाया फिर आपने, बेचना है घर या नहीं बेचना। मेरे अंकल ने कहा बेचना तो है, बस इसके रेट नहीं मिल रहे अभी इतने, तो क्या करूंगा मैं बेच के, रेट वगैरह करवाओ, थोड़े अच्छे पैसे दिलवाओ तो बेच देते हैं, ऐसी क्या बात है। तो वो कहता कितने में दोगे, मेरे अंकल ने ऐसे ही मुंह से कह दिया, हाँ कोई दे दे 5 करोड़, मैं आज दे दूंगा उसको। वो कहते फिर आ जाओ जल्दी, कहाँ पे हो आप, मैंने सुना आप यहाँ रहते नहीं हो आजकल।
तो मेरे अंकल ने बताया कि मैं अपने बेटे के पास रह रहा हूँ गुड़गांव के अंदर, मैं आज ही आ रहा हूँ वहाँ पे, अपने बेटे के साथ ही आ रहा हूँ और इस डील को पक्का करते हैं, फाइनल करते हैं। संगत जी पिछले साल अक्टूबर की बात, 5 करोड़ का घर हमारा बिका, 5 का बिका, यहाँ पे हमने 3 करोड़ का एक फ्लैट ले लिया। 2 करोड़ रुपए आज भी हमारे पास है, मेरे अंकल के पास है। बच्चों के लिए सब कुछ एक आमदनी बनी रहती है ना। उस पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है अच्छी जगह पे, ताकि रिटर्न्स वगैरह आते रहे थोड़े बहुत, ताकि जिससे आमदनी वगैरह चलती रहे हमारी भी, क्योंकि हमें संगत जी बच्चों से मांगना ना पड़े कभी कुछ। मतलब आप गुरु जी की कृपा देखो आप, और वो घर ऐसे का ऐसे ही गया है, हमने कोई गुरु जी का स्वरूप वहां से नहीं उतारा, क्योंकि जिसने लिया था ना वो कहते गुरु जी का स्वरूप तो साथ ही दो आप, ऐसे उतारना नहीं है, जहां गुरु जी हैं वहीं रहेंगे, मैं भी इनको नहीं छेड़ूंगा बिल्कुल भी। तो संगत जी ये कृपा गुरु जी की हुई है हमारे ऊपर। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। सत्संग बहुत है, शेयर करने वाले सत्संग इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी ऐसे सुबह है, दोपहर है, रात हो जाएगी, अगला दिन भी चढ़ जाएगा, पर जो सत्संग है ना वो खत्म नहीं होने वाले, ढेर सत्संग है। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये बात तो आपने भी सुनी होगी, गुरुजी ने खुद बोला हुआ है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का आज का ये मंगलवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरु जी की आज की मंगलवार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, खास खास ब्लेसिंग्स लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आज आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो। आप देखो ये 10-15 मिनट का सत्संग है, अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, गुरु जी का सत्संग सुनने से ना गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है, घर परिवार पे कृपा भी होती है। और दूसरा संगत जी, जो हमारे घर के रुके हुए काम होते हैं, जो सालों साल से काम हो नहीं रहे होते, हम कभी इधर चक्कर लगाते हैं, कभी उधर चक्कर लगाते हैं, काम वहीं के वहीं रुके रह जाते हैं, रुकावटें बीच में आ जाती हैं, कोई काम करने जाते हैं बीच में कोई ना कोई टोक मार देता है। संगत जी बहुत से ऐसे काम है, जैसे कि किसी के पास पैसा नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास अपना घर नहीं है, किसी को अपने बच्चों की चिंता, तो किसी को अपने घर परिवार में जो कलेश होते हैं उसकी चिंता। बहुत सारे ऐसे काम है संगत जी जो लोगों के नहीं हो रहे हैं। तो मैं तो उनसे यही कहता हूं कि आप गुरुजी का सत्संग क्यों नहीं सुनते हो, आपके सारे काम हो जाएंगे। गुरुजी ने संगत जी चुटकी बजानी है बस एक, आपके सारे काम उस चक्कर में हो जाने हैं। आप खुद हैरान हो जाओगे, सब काम गुरुजी आपके कर देंगे, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम है या फिर छोटे से छोटा, गुरुजी के आगे कुछ नहीं है, चाहे बड़े से बड़ा चाहे छोटे से छोटा। तो आप गुरुजी का सत्संग सुनो, फिर देखो कृपा कैसे होती है, नजारा देखने वाला होगा। संगत जी अगर आप देखो, मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सिर्फ आपके साथ। अगर आपके पास भी पूरे दिन में से आप 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, अगर आप 24 घंटों में भी गुरुजी के सत्संग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, 10-15 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं है, इतने बिजी रहते हो, फिर तो आप गुरुजी की संगत हो ही नहीं। क्योंकि संगत जी फिर तो आप बनावटी संगत हो गुरुजी की, कि ऊपर से जय गुरुजी करते रहना और अंदर से कनेक्शन ही नहीं है गुरुजी के साथ।
फिर आप लोगों को क्यों बताते हो कि मैं तो गुरुजी को मानता हूँ, मैं तो गुरुजी को मानती हूँ, हम तो बड़े मंदिर में जाते हैं, हम तो गुरुजी के सत्संग में जाते हैं। ये बात करने से क्या होगा जब तक आपका अंदर से गुरुजी के लिए कनेक्शन ही नहीं है। ऊपर से जय गुरुजी करते रहते हो, अंदर से कनेक्शन बनाओ, टाइम निकालो संगत जी। हम भूल जाते हैं ये बात कि जिसमें हम इतने बिजी है ना आज, वो काम भी तो गुरुजी का दिया हुआ है। हम लोगों के पास क्या ही था, पहले कुछ भी नहीं था, तो काम गुरुजी का दिया हुआ है। और जब उनका शुक्राना करने का टाइम आया, अरदास करने का टाइम आया तो टाइम नहीं है, सत्संग सुनने का टाइम आया तो टाइम ही नहीं है। संगत जी समय समय की बात है, ऐसे मत किया करो। समय यूं बदलता है, यूं, और पता भी नहीं चलता। तो आप सत्संग को सुनो, फिर आप बाद में कहते हो हमारी तो गुरुजी सुनते नहीं है, हमें तो जाते बड़े मंदिर में 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, हमारे तो काम होते ही नहीं है बड़े मंदिर में जाके। संगत जी काम कैसे होंगे आपके? आप गुरुजी की सुनते हो तो फिर गुरुजी आपकी क्यों सुनेंगे? आप गुरुजी की सुनना शुरू कर दो, गुरुजी आपकी सुनना शुरू कर देंगे संगत जी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप आज से सत्संग के लिए टाइम निकालो, घर परिवार के लिए टाइम निकालो, सब चीज के लिए अलग अलग टाइम दो, इतने बिजी मत रहो। पर ये बात लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, आजकल कोई सुनता ही नहीं है। आजकल हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। करना क्या है इतने पैसों का, ये उनको भी नहीं पता। खानी 2 रोटी है, चाहे आप लाख कमा लो, चाहे करोड़ कमा लो, चाहे आप 1000 कमा लो। 1000 रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, लाख रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, और करोड़ रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है। संगत जी कोई फर्क नहीं है, ये तो बस हमारे मन का लालच है कि हमें इतना पैसा कमाना है, बैंकों में डाल देने हैं लाखों करोड़ों रुपए और आराम से बैठ जाना है। 2 पल की खुशी है बस, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा। संगत जी 2 पल की खुशी। आप देखो इतने पैसों से आप क्या करोगे, जो आप सारा दिन पागलों की तरह पैसे के पीछे भागते रहते हो। सुबह उठते ही पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, रात को सोते हो पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। क्या होगा पैसों का? पैसा साथ थोड़ी जाएगा संगत जी, जाना सबने दुनिया से। आज कोई और तो कल कोई और, परसों कोई और, बारी सबकी लगनी है हर रोज। हम भूल जाते हैं पैसा साथ जाने वाली चीज नहीं है, यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। आप तो जोड़ जोड़ के चले जाओगे, बच्चे आपके 1 मिनट लगाएंगे उजाड़ने में, उसको खत्म करने में। आपने सारी जिंदगी जोड़ जोड़ के, अपना पेट काट काट के, अपने इच्छाएं मार मार के आपने पैसा आपने जोड़ा, इकट्ठा किया, और जहां आप गए दुनिया से, बच्चों ने संगत जी सारा पैसा खत्म कर देना है। अयाशियां करेंगे, उजाड़ देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, फिर आप बैठे देखते रह जाओगे। पैसों को अच्छे काम लगाओ, जो चीजें साथ जाने वाली है ना, उन चीजों में लगाओ पैसों को। जैसे कि लोगों की भलाई, जो बेचारे भूखे लोग, जिनके पास खाने को नहीं होता, पहनने को नहीं होता, उन लोगों की हेल्प करो संगत जी। उन लोगों को 2 खाने के लिए खाना खिलाओ, दान पुण्य करो, सबसे बड़ी बात है। जो ऐसे भी लोग हैं बेचारे जिनके पास छत नहीं होती सोने के लिए, बेचारे सड़क किनारे सोते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, है ना, तो उन लोगों की हेल्प करो। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो साथ जाने वाले हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो दुनिया से हम जब जाएंगे ना, ये चीजें साथ जाएंगी, अच्छाइयां। इन चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। हम अपना पागलों की तरह पैसे कमा रहे हैं, बैंक अपने बैंक भर रहे हैं, बैठ के आराम से बैठ रहे हैं। ऐसा मत करो संगत जी, पैसा काम नहीं आने वाला, जितना मर्जी कमा लो। और आप गुरुजी का सत्संग सुनो, पैसे का साथ छोड़ दो। अगर आप गुरुजी का सत्संग सुनोगे ना, गुरुजी इतनी आपके ऊपर कृपा कर देंगे, गुरुजी इतना आपको ब्लेस कर देंगे संगत जी, रोज आपके घर में पैसा आएगा, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा, और आप खुद हैरान हो जाओगे
कि मैं इतना अमीर कैसे बन गया, मैं इतना पैसे वाला कैसे बन गया, लोग आपको देख के जलेंगे। फिर आजकल हर कोई जलता है एक दूसरे को देख के। गुरुजी आपको रातों रात अमीर बना देंगे संगत जी। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को सुनो। गुरुजी आज आ रहे हैं आपके घर में पैसों की बारिश करने के लिए। गुरुजी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। दरवाजे खोल के रखो, तैयारियां शुरू कर दो। देखना गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसा तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। खूब पैसा आएगा, घर में बरकत भी होगी संगत जी। और एक बात मैं आपको बता दूं, पैसों का तभी फायदा होता है, तभी मतलब कृपा होती है, पैसों की बारिश तभी होती है घर में जब घर में बरकत होती है। अगर घर में बरकत नहीं है ना, फिर तो आप चाहे लाख कमा लो चाहे करोड़ कमा लो, वो सारा पैसा घर से जाएगा ही। एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से जाएगा, और जाएगा भी किस रूप में? तंग करके जाएगा आपको वो पैसा। जैसे कि बीमार पड़ जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल के खर्चे भरते रह जाओगे, बिल देते रह जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर की फीसें भरते रह जाओगे, और कुछ नहीं होगा तो दवाइयों के खर्चे सिर पे पड़ जाएंगे बेकार में। और अगर इससे भी संगत जी आगे आप अगर जाओ, अगर घर में बरकत नहीं है ना, तो कोई ना कोई नुकसान तो होना ही है। हर रोज कोई फोन आ जाएगा, अरे यहाँ तो ऐसा हो गया यार, ये नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। और दूसरी तरफ अगर घर में बरकत है, गुरुजी महाराज की कृपा है, तब तो संगत जी आप चाहे 100 रुपए कमा लो, चाहे 50 रुपए कमा लो, वो आपके पास पैसे हमेशा पड़े रहेंगे, बल्कि उसमें बरकत होगी, बढ़ेंगे पैसे। वो आज 1 है तो कल 10 हो जाएंगे, कल 10 हो जाएंगे तो परसों 50 हो जाएंगे। ऐसे करके संगत जी घर में बरकत होती है, गुरु जी की और कृपा होती है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।